हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 11वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 11वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 11वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 11वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है। और कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में स्थित है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है खेल के क्षेत्र में और ऑप्शन डी है सिनेमा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। तो मेरे भाई दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और इसी के साथ में एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप
रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लोगे तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार भारत में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है झारखंड राज्य में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, लाला अमरनाथ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है हॉकी से, ऑप्शन बी है क्रिकेट से, ऑप्शन सी है फुटबॉल से और ऑप्शन डी है बैडमिंटन से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लाला अमरनाथ ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा राज्य अग्रणीय है? ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन सी है गुजरात राज्य और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? और मेरे भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अग्रणीय राज्य है राजस्थान। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, दामोदर घाटी परियोजना मुख्यतः किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा के लिए, ऑप्शन बी है जल विद्युत ऊर्जा के लिए, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा के लिए और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना मुख्यतः जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहला खेलो इंडिया गेम्स किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 2016 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2017 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2018 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2019 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में पहला खेलो इंडिया गेम्स वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बुलेट ट्रेन परियोजना भारत में किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है जर्मनी देश के सहयोग से, ऑप्शन बी है अमेरिका देश के सहयोग से, ऑप्शन सी है जापान देश के सहयोग से और ऑप्शन डी है फ्रांस देश के सहयोग से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और यदि आप क्वेश्चन के साथ में आंसर देंगे तो आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बुलेट ट्रेन परियोजना भारत में जापान देश के सहयोग से शुरू की गई थी। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से राइडर कप किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए है गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है राजधानी एक्सप्रेस और ऑप्शन डी है शताब्दी एक्सप्रेस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है जो जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन बी है महानदी पर है, ऑप्शन सी है गंगा नदी पर है और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है जो जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर स्थित है और ये जल विद्युत उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो सौर ऊर्जा है यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के लिए चली थी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी है पश्चिम रेलवे,
ऑप्शन सी है पूर्वी रेलवे और ऑप्शन डी है दक्षिण रेलवे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है उत्तर रेलवे। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ओलंपिक खेल 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है अभिनव बिंद्रा। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए लगभग टॉपिक वाइज 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है टेनिस से, ऑप्शन बी है बैडमिंटन से, ऑप्शन सी है हॉकी से और ऑप्शन डी है क्रिकेट से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है टेनिस से, ऑप्शन बी है बैडमिंटन से, ऑप्शन सी है तीरंदाजी से और ऑप्शन डी है शूटिंग से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी यानी कि साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन खेल से। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।